दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि इजराइल की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि रमजान की शुरुआत में ही इजराइल गजा के राफा शहर के ऊपर हमला करेगा। गजा के ऊपर इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी जाएंगी। रमजान के दिन, जी हां, रमजान के पहले दिन ही 70 लोगों की मौत सामने निकल कर आई है। इजराइल ने गजा के ऊपर मिसाइल दागी। गजा के अंदर से पहले दिन, रमजान के पहले दिन 70 लोगों के शहीद होने की खबर दोस्तों सामने निकल कर आई है। जिस तरह से इजराइल ने यह चेतावनी पहले ही दी थी कि रमजान की शुरुआत में ही हमला करूंगा और ऐसा हमला करूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेगी। बाकायदा इजराइल वैसे ही हमला गजा के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसी की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के ऊपर भयंकर कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के जवाबी कार्रवाई में 100 मिसाइलें इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर दाग दी हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की जा रही है। लेकिन सवाल इस वक्त का यह बड़ा है कि जो फिलिस्तीनी इस वक्त रोजे की हालत में, जो लोग पूरे दिन भूखे और प्यासे हैं, उन लोगों को इस तरह से शहीद किया जा रहा है। रमजान के पहले दिन की खबर सामने निकल के आ रही है कि रमजान के पहले दिन ही इजराइल ने जो है 70 लोगों को शहीद कर दिया है। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, इंडिया न्यूज करके एक वेबसाइट है, उसने इस खबर को छापा है। वो लिख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 100 से अधिक मिसाइल। रमजान के पहले दिन गजा में 70 से ज्यादा की मौत, 70 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं गजा के अंदर। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। हम और आप हर वक्त टाइम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, हर तरीके की सहूलियतें हमारे और आपके पास हैं, लेकिन वो पिछले 5 महीनों से हर एक बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए फिलिस्तीनी नजर आ रहे हैं। और फिर ऐसे वक्त में भी उन लोगों ने रोजा रखा हुआ है। रमजान के पहले दिन इतनी बड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है कि पहले दिन ही यह खबर बताई जा रही है कि 70 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। यह खबर क्या उन नामनिहाद मुस्लिम और अरबी देशों के पास नहीं पहुंच रही कि रमजान जैसे पवित्र महीने में भी इजराइल उन पर हमले कर रहा है। रमजान के शुरुआत में ही पहले दिन, जिस दिन रमजान के अंदर जहां पर फिलिस्तीन के अंदर रमजान की आमद थी, रमजान को लेकर खुशियां लोग मना रहे थे, उनको नहीं पता था कि आने वाले क्षण में इजराइल की तरफ से हम पर हमला किया जाएगा और 70 लोग, उसके अंदर 70 से ज्यादा तकरीबन लोग शहीद हो जाएंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि तकरीबन 70 लोग जब इसमें शहीद हुए हैं तो इसमें घायल कितने लोग हुए होंगे, गंभीर कितने लोग हुए होंगे। इतना आंकड़ा जब जारी किया गया है कि 70 से ज्यादा लोग इसमें शहीद हुए हैं, तो सोचिए आप लोग, जरा अनुमान लगाइए कि घायल कितने लोग हुए होंगे और कितना नुकसान इनका हुआ होगा। लेकिन सवाल यह बड़ा है कि आखिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 मिसाइलें क्यों दागी? हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई क्यों, हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से किस तरह से की और किन इलाकों के अंदर इजराइल के अंदर इस वक्त तहलका मचा हुआ है, इजराइल के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है? क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी कमान तुरंत ही संभाल ली। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर कई मिसाइलें दाग चुका है। दावा किया जा रहा है चंद मिनटों के अंदर हिजबुल्लाह ने 100 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं। रिपोर्ट आप लोगों की स्क्रीन पर। दावा यह किया जा रहा है कि लेबनान पर इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने मंगलवार सुबह उत्तरी इजराइल की और करीब 100 रॉकेट दागे हैं। इसकी जानकारी इजरायली सूत्रों के द्वारा दी गई है, यानी कि इजराइल के सूत्रों ने ही इस बात की जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह ने 100 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं। इसमें बात बताया जा रहा है कि इजराइल रक्षा बलों IDF के अनुसार लेबनानी हिजबुल्लाह ने ऊपरी गैलील क्षेत्र और इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे। देश की वायु रक्षा प्रणालियों ने कुछ रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया। हमले में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से पहले लेबनान के हवाई क्षेत्रों पर हमला किया गया था। पहले इजराइल ने लेबनान के हवाई अड्डों पर या हवाई क्षेत्रों पर हमला किया और उसके जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 100 मिसाइलें दागी हैं। इनडायरेक्टली 100 मिसाइलें दागी गई हैं। कई इलाके इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। चारों तरफ सायरन की गूंजी नजर आ रही है इजराइल के अंदर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट 100 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं दोस्तों। तो ये बड़ा सवाल है कि इजराइल ने पहले लेबनान के ऊपर हमला किया, उसके जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। आगे आप लोग देख सकते हैं, दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 100 से अधिक दागे मिसाइल। IDF ने एक बयान में पुष्टि किया कि उसके युद्धक विमानों ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में सुबह रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्चरों को मार गिराया। लेबनान की राजधानी बैरूत से करीब 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित बेका घाटी में इजरायली हवाई हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने यह हमले की। इजरायली सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बेका घाटी को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। IDF ने एक बयान में कहा कि गोलान हाइट्स की ओर हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में संगठन की वायुसेना से संबंधित 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी कि पहले लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह के गढ़ पर, जो कि
इजरायली सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित बेका घाटी है। वहां पर हिजबुल्लाह के उस गढ़ में इजराइल की सेना ने मिसाइलें दागी। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की है। दोस्तों, जवाबी कार्रवाई में तकरीबन यह दावा किया जा रहा है कि 100 किलोमीटर की दूर जो मेगा घाटी है वहां पर हिजबुल्लाह का अड्डा बताया जाता है, उस पर इजराइल ने मिसाइलें दागी। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पहले दिन रमजान में पहले दिन हमला किया, गजा के अंदर 70 से ज्यादा लोग शहीद हुए, उसकी जवाबी कार्रवाई हिजबुल्लाह ने की है, तो इसमें इस तरह का कोई हवाला नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि रमजान के पहले दिन गाजा में 70 लोगों की मौत। रमजान के पहले दिन रविवार को गाजा में इजरायली हवाई हमलों में 70 लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। इजरायली हवाई हमलों में अब तक 31,112 लोग मारे जा चुके हैं। रमजान के पहले दिन ही, सोमवार को ही, रविवार इसमें दावा किया जा रहा है कि रविवार को पहले दिन, अब आप लोग समझ सकते हैं, 70 से ज्यादा लोगों के शहीद होने की खबर है इजराइल के हवाई हमले में। हिजबुल्लाह ने अपने बचाव में, हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया गया, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया, लेकिन गजा के ऊपर यह हमला किया गया है, गजा के उन फिलिस्तीनियों पर हमला किया गया है जो रोजे से। इसका जवाब कौन देगा? क्या हमास के लड़ाकों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? हमास की तरफ से कोई अभी ऑफिशियली इस तरह की खबर सामने निकलकर नहीं आई कि इसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल के ऊपर की गई हो। क्या ये शहीद होने वालों की ये चीख पुकार, ये मैयत उन नाम निहाद मुसलमानों के कानों में नहीं पहुंच रही जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर, मुसलमानों के हुक्मरान कहते हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। इस वक्त गजा के अंदर बहुत बुरा माहौल बना हुआ है। इजराइल की चेतावनी देने के बाद इजराइल अपनी चेतावनी पर खरा उतर रहा है। इजराइल ने हमले करना शुरू कर दिए। अब पता नहीं कितने ही फिलिस्तीनियों को वो शहीद करके सांस लेगा, दम लेगा। और दूसरी चाल तो उसने चली दी है कि फिलिस्तीनियों के छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर जर्मन के अनाथालय के अंदर ले जा रहा है, ताकि उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके, उन लोगों का इस्लाम धर्म छुड़वाकर यहूदियत में लाया जा सके, है ना। तो ये एक बड़ी चाल इजराइल की है। तो हिजबुल्लाह ने 100 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया था। ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। 70 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इन रमजानों की शुरुआत का आंकड़ा आ चुका है। 31,112 लोग पिछले 5 महीने के अंदर शहीद हुए। इस खबर को सोशल मीडिया पर आप लोग आम करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि किस तरह से जो दुनिया के अंदर अपने आप को मुसलमानों के हुक्मरान और लीडर कहते हैं और जो अपने आप को दावा करते हैं, आखिर वो इन फिलिस्तीनियों की शहादत पर खामोश क्यों बैठे हैं, ताकि उनसे मुसलमान सवाल पूछ सके। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।